हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके एक 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब करना क्या है, अब ये जो हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, 12th क्लास का, जो मैंने अभी इसके पहले 3 वीडियो करा चुका हूँ। ये इसमें और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया हूँ, थ्योरी भी। तो ये ओनली क्वेश्चन एमसीक्यू ओनली इस वीडियो में होने वाले हैं। और ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI चैप्टर होने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट हो, कहीं पर भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके सब चीज़ें चैनल पे कराई जा रही हैं। इसी चैनल पे आप जाएं, प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सभी रिवाइज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए। आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें लगानी है क्योंकि सभी क्वेश्चन ये करा दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फोकस करें कि आप ही इसको सॉल्व करें, क्योंकि जितना जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए, अगर वीडियो देख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तब भी समझ में आएंगी। और नहीं देखे हैं तो देखना तो पड़ेगा ही। लेकिन देखिए, इफ़ द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनमो armature is double, the rotational velocity of dynamo armature is double, then the induced EMF will be। जो डायनमो का आर्मेचर अगर उसकी वेलोसिटी डबल कर दिया जाए तो इंड्यूज EMF विल भी क्या हो जाएगा, ये भी बिकम डबल, ये भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था डायनमो क्या था, वही तो AC जनरेटर था जो शादी विवाह में चलते थे। AC जनरेटर बताया था। अल्टरनेटर उसको बोलते हैं, उसको डायनमो बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, काफ़ी चीज़ें उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कौन सी डिवाइस है जो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे प्रिंसिपल पे काम करती है, वर्क करती है। तो इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया। तो मैंने बताया था, प्रिंसिपल बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है भाई, मैंने बताया था कॉइल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन पड़ती है, कॉइल जनरेट होता है, उसमें चीज़ें एकदम अच्छे से समझाया था। करंट जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिक, फिर वो चीज़ें किस पे बेचती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये देखिए, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC जनरेटर मैंने बताया था ना, जो शादी विवाहों में चलती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, AC जनरेटर। AC जनरेटर बोल सकते हैं, फिर अल्टरनेट बोल सकते हैं क्योंकि उसी जनरेटर में होता है अल्टरनेटर, ALTERNATOR, अल्टरनेटर बोलते हैं। या फिर उसी को डायनमो बोलते हैं, DYNAMO, डायनमो भी बोलते हैं। ये सभी एक ही नाम है। अल्टरनेटर बोलिए, या फिर डायनमो बोलिए, या फिर AC जनरेटर बोलिए, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलिए। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने बताया था, ये कॉइल हो गया, कॉइल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट की जाती है, और ये कॉइल जो होती है इस पे वार्प होता है। ये सॉफ्ट आयरन इस पे क्या होता है, रैप होता है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पड़ेगी, ये कॉइल रोटेट होगा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। उस हिसाब से सब चीज़ें बताई गई हैं। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। अब ये देखिए, कह रहा है वह डिवाइस, कौन सी डिवाइस है यूज की जाती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में। तो मोटर, जनरेटर, अमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो जनरेटर ही आप ऑप्शन नंबर लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, कन्वर्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डायनमो की बात कर नहीं रहा, ना ही AC जनरेटर की बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये देखिए ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी।
जैसे मैंने बताया था ना, क्या बताया था, डीसी मोटर पढ़ाया था उस हिसाब से। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी को। तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो थर्ड ऑप्शन लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात कर रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा था। मोटर और जनरेटर डिफरेंट होते हैं। मोटर की बात करेगा तो आप, मैंने मोटर पढ़ाया डीसी मोटर, वो पढ़ लीजिएगा कि डीसी मोटर काम कैसे करता है। नेक्स्ट में देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब वो जनरेटर डायनमो एंड अल्टरनेटर की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर तो भाई मैंने बताया था ना, ये इलेक्ट्रिक मशीन एक होती है जो यूज करती है मैकेनिकल एनर्जी। मैंने बताया था ना, उसको घुमाया जाता है, मैकेनिकल फोर्स दिया जाता है, उसमें डीजल पड़ते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी, फिर उससे घरों में रोशनी हो जाती है। रोशनी मतलब बल्ब जल जाते हैं शादी विवाह में जो जनरेटर लगते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन लगाइए। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, इसमें पूछ रहा है कौन सी मशीन है, कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है, चेंज करती है हीट एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो हीट एनर्जी की बात करेगा वोल्ट मीटर, हाइड्रो मतलब वाटर, अमीटर नहीं, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होती है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करती है, ये हीट जहाँ पे कहीं पे बात हो अगर हीट की, तो वहाँ पे थर्मो वर्ड आता ही है। तो ऑप्शन में देखिए THERMO, थर्मो आ गया ना। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। नेक्स्ट में देखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट इन ए सर्किट इज वाटलेस इफ, अगर कह रहा है करंट इन ए सर्किट, किसी भी सर्किट में करंट अगर इज वाटलेस है, इफ, तो क्या होगा, करंट इज अल्टरनेटिंग करंट होगी। करंट कौन सी करंट है, एक करंट है जो सर्किट में वाटलेस है। इफ यदि कब होगी, करंट इज अल्टरनेटिंग होगी। रेजिस्टेंस इन सर्किट जीरो, इंडक्शन इज सर्किट इज जीरो, क्या होगा, रेजिस्टेंस एंड इंडक्शन बोथ जीरो। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन सर्किट जीरो। अगर करंट इन सर्किट में करंट जो होती है वाटलेस होगी, तो इफ मतलब यदि रेजिस्टेंस इन सर्किट, अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो कर दिया जाएगा तो उस सर्किट में करंट जो होगी वो वाटलेस होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि कह रहा है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच एसी जनरेटर वर्क ऑन। एसी जनरेटर जो होता है, एसी जनरेटर मतलब वही जो जनरेटर चलते हैं शादी विवाह में, अल्टरनेटर, डायनमो। द बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच द एसी जनरेटर, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने बताया था कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट ऑप्शन ही आप करेक्ट लगाएंगे, ना ही एनर्जी कंजर्वेशन, ना ही लेंज लॉ, ना ही मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बेसिक प्रिंसिपल ऑन व्हिच द एसी जनरेटर वर्क ऑन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट में देखिए, इफ़ द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनमो आर्मेचर इज डबल देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो भी डबल हो जाएगा, ये क्वेश्चन करा ही दिया। ये देखिए, द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, जो एसी जनरेटर की बात कर रहा है वही चीज़, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही लगाएंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप इन एसी जनरेटर डिपेंड ऑन द, ये देखिए जो एसी जनरेटर होता है उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न, जितना कॉइल उस पर टर्न होगा, जितना कॉइल लपेटा जाएगा उस पर बेस होता है कि एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना अधिक जनरेट करेगा। तो अच्छी सही बात है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉइल, जो एरिया ये क्लोज कॉइल का है, जितना अधिक इनक्लोज कर दिया जाएगा एरिया, ये भी बात सही है। एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, एंगुलर स्पीड जितना अधिक होगा उतना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, तीनों ऑप्शन सही हैं। और फोर्थ ऑप्शन कही रहा कि ऑल ऑफ दीज, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज रिलेटेड टू। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EMI बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर ही है फिजिक्स का और ये रिलेट करता है। बोहर एक साइंटिस्ट हैं, फैराडे भी साइंटिस्ट हैं, और डॉपलर और डाल्टन। तो फैराडे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, लेंज लॉ, ये सब आपको पता है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का सेकंड आप लगाएंगे। अभी चिंता ना करें, अभी बता देंगे नीचे। ये देखिए जैसे आ गया, फैराडे लॉ क्या होती है भाई। फैराडे का फर्स्ट लॉ आप देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे का फर्स्ट लॉ, ये पढ़िए फर्स्ट लॉ क्या इनका है। एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूज, मतलब उत्पन्न होता है। व्हेनेवर, तब होगा जब कंडक्टर इज प्लेस्ड इन फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड, फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ये नॉर्थ और साउथ पोल मैंने बताया था, जब वो फ्लैक्चुएट करता है, अगर उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूज होगा, जब कंडक्टर प्लेस किया जाएगा, कंडक्टर को रखा जाएगा किसमें, फ्लैक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये करंट नोन एज इंड्यूज करंट, और ये इंड्यूज करंट कहलाएगा। इज इंड्यूज व्हेन द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज। व्हेन सर्किट मतलब कंडक्टर का सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए। तो सब मैंने बता दिया है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। फैराडे का सेकंड लॉ भी देख लीजिए, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ही है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द इंड्यूज EMF इन कॉइल इज, देखिए जो EMF कॉइल में इंड्यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कॉइल में बनता है, वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना चेंज होगा रेट ऑफ चेंज, जितना फ्लक्स का रेट चेंज होगा, उसके लिंकेज के एकदम बराबर होता है। तो इसका फार्मूला देखिए, फैराडे का सेकंड लॉ आप फार्मूला एकदम अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स -N dφ/dt, ये एकदम रट के चलिए। फाई क्या होती है, ये फाई जो होती है ये मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। N क्या होता है, ये नंबर होता है टर्न का, कॉइल का, और ये E क्या होती है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताइए, तो -N ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए -N dφ/dt ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन है, तो देख ही लीजिएगा। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ये क्वेश्चन देखिए, ये बताइए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ये बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फैराडेज लॉ इंडक्शन इज रिप्रेजेंट बाय, जो फैराडे का लॉ है, इस फार्मूले में 4 फार्मूला दिया गया है। तो फैराडे लॉ को कौन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, dφ/dv, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, अभी इसके जस्ट ऊपर ही क्वेश्चन के बताया था। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स E क्या होता है, -dφ/v/dt, और N तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप लगा ही सकते हैं। और लेकिन ये फैराडे लॉ का इंडक्शन का डायरेक्ट यही है फार्मूला। जैसे देखिए, मैंने ऊपर अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये मैंने ये एकदम अच्छे से बताया था ना, यही फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर आप 4th लगाएंगे। देखिए, और किसी में ये फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूज EMF इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, दिस इज नोन एज। मैंने अभी जस्ट ऊपर इसी को तो बोला था यार, ये क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ था ना, फैराडे का फर्स्ट लॉ नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रोपोर्शनल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली मतलब जब वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, डायरेक्टली का मतलब यही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ, ये देखिए, इंड्यूज EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब dφ के, ये dφ के बराबर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन, फैराडे फर्स्ट लॉ नहीं, फैराडे का सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर सेकंड लगाएंगे। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम रट के चलिएगा कि रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके, डेल्टा d5 के। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं भाई, वही चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, कैसे, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ये जो कॉइल से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनती है। ये आर्मेचर होता है, आर्मेचर मूव करता है, मूव करने से यहाँ पे करंट जनरेट होती है। तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही कहानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऑप्शन में ही लिखा था, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए नीचे थोड़ा सा आइए, दी फिनोमिना, अब यहाँ से देखिए दी फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो फैराडे, FARADAY, फैराडे 1831 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1831 में। तो अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में व्हेन द वायर्स लूप इज सब्जेक्टेड टू वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड इन लीडिंग टू द फ्लो ऑफ करंट, ये सब करंट तो फ्लो हो ही लगने लगते हैं। नेक्स्ट में देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, सेकंड लॉ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ समझ गए हैं, फर्स्ट लॉ एक बार और दिखा देते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट चेंज इन EMF बनता, जितना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनेगा ना तभी तो करंट जनरेट होगा। तो EMF इज प्रोड्यूस इन द सर्किट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, इसी को बोलते हैं। और इंड्यूस्ड EMF परसिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज देयर चेंज आर कटिंग ऑफ फ्लक्स, तो करंट के पैदा होने को फर्स्ट लॉ ही बोलते हैं, और उसके रेट को जब उसके बराबर हो जाता है, देखिए सेकंड लॉ, इंड्यूस EMF, जो यहाँ करंट EMF बना था और यहाँ पे इंड्यूस EMF जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या हो जाता है, फ्लक्स लिंकेड विथ सर्किट के बराबर हो जाता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स d∅ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है ना, तो ये पूरा फार्मूला आप एकदम रट लीजिए। और यहाँ पे देखिए ∆φ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है, ये वही चीज़ लिखा गया है। और dt क्या हो जाएगा, चेंज इन टाइम, यहाँ d अगर किसी का ये इंटीग्रेशन है ना, डिफ्रेंसिएशन किया गया है, तो t का अगर d लग गया तो चेंज इन टाइम, और e क्या है, इंड्यूस EMF, तो इंड्यूस EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखिए किसके, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो ऐसे भी आप लग सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅, ये d∅ है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये dt, ये देखिए अगर चेंज इन टाइम बढ़ रहा है, तो ये घटेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डायरेक्टली, ये सब चीज़ें यार कराई गई हैं, बहुत चीज़ें बताई गई हैं। वीडियो रिवाइज कर रहे हैं जो स्टूडेंट तो मज़ा पाएंगे एग्ज़ाम में, और जो नहीं रिवाइज कर रहे हैं बाद में कहेंगे क्वेश्चन फंसा नहीं। अब क्या करें, अब दूसरी बार तैयारी करें तो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप रिवाइज करें। प्लेलिस्ट की सभी वीडियो रिवाइज करनी है, वीडियो प्रीवियस जितने कराए गए हैं सब रिवाइज करते हैं, और डेली वीडियो तो कराई जाएंगी। डेली काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं डेली कब वीडियो आती है, मॉर्निंग में आप डिसाइड करके बताइए कब मॉर्निंग में आएगी। मैं तो 7 बजे से मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जाके एंजॉय करें। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो 6 बजे अपलोड करने की, 5:30 या 6 आप लोग बताइएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो दी एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। देखिए एडी करंट मैंने बताया था, एडी करंट क्या होती है, एक बेकार की करंट होती है, जो ट्रांसफार्मर जब पढ़ाया था तो बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, कौन सी डिवाइस है दो एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज, जो एडी करंट में नहीं यूज किया जाता है। इंड्यूस फर्नेस, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट या इलेक्ट्रिक हीटर। तो इलेक्ट्रिक हीटर में जो एडी करंट का कोई यूज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक एडी करंट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, द लेमिनेटेड कोर आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस। द लेमिनेटेड कोर, ये देखिए जो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर, जो कोर लगाए जाते हैं, ब्लेड जो लगाए जाते हैं उसमें लेमिनेट किया जाता है, किसका, सॉफ्ट आयरन का या फिर स्टील का, एक ही ऑप्शन रहेगा, सॉफ्ट आयरन कोर रहते हैं, सॉफ्ट आयरन स्टील।
तो ये देखिए वो लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए, मैग्नेटिक लॉस को, फ्लक्स लिंकेज को, एडी करंट लॉस को। भाई एडी करंट लॉस, उसमें से एडी करंट ज़्यादा बनता है, फिर वो हीट ट्रांसफ़र से ज़्यादा निकलते हैं, हीट्स ट्रांसफ़र से ज़्यादा, लेकिन ट्रांसफार्मर से तो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम हो जाएगी, वोल्टेज कम दे पाएगा घरों में। तो एडी करंट को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर आर यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर में। तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एडी करंट विल डेवलप ऑन, अब ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एडी करंट जो होती है डेवलप नहीं, डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे या फ्लक्स डेंसिटी पे या थिकनेस पे। तो ट्रांसफार्मर में ये एडी करंट जो बनता है किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, करंट की फ्रीक्वेंसी पे, या फिर फ्लक्स डेंसिटी या फिर थिकनेस। तो हमें तो लगता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स डेंसिटी या थिकनेस, चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एडी करंट, ये देखिए एडी करंट किसको बोला जाता है, एडी करंट दी चेंज फ्लक्स ड्यू टू ए सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूज वोल्टेज इन द मटेरियल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करंट जनरेट हो रहा था, सिंस मटेरियल सो कंडक्टिंग मटेरियल, ये सब हो जाएगा। द इंड्यूज करंट डू नॉट यूजफॉल वर्क ऑन द नोन एज एडी करंट लॉस। ये यहाँ से देख लीजिए, द लॉस, जो लॉस होता है दैट अकर्ड ड्यू टू एडी करंट आर नोन आर एडी करंट लॉस। जो करंट लॉस होता है उसी को तो एडी करंट लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आइए, दी एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर इज रिड्यूज बाय, जो एडी करंट जो होती है ट्रांसफार्मर में लॉस होती है उसको अगर रिड्यूस करना है, कम करना है, तो आप क्या करोगे, दी रिड्यूज द रेजिस्टेंस ऑफ कोर, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस कोर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कम कर दोगे, या फिर कोर को लेमिनेटेड कर दोगे, या फिर दोनों करोगे, फर्स्ट या सेकंड करोगे, या 4th ऑप्शन कह रहा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूज, इसको पॉसिबल ही नहीं है कि रिड्यूस किया जा सके, नहीं ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल तो है ही। तो ऑप्शन नंबर 2 लगाइए, सेकंड ऑप्शन, मतलब उसको कोर को लेमिनेटेड करना है, ना कि रेजिस्टेंस को छेड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लेंज लॉ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लेंज लॉ कंजर्वेशन किस पे है, चार्ज पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट ही है, ऑप्शन भी नीचे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं बताना है, जो क्वेश्चन आपको ये देखिए, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये देखिए लेंज लॉ थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि लेंज लॉ भी आपको जानना चाहिए। व्हेन ए वोल्टेज इज जनरेटेड, जो वोल्टेज जनरेट होती है बाई, किसके द्वारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना तो वोल्टेज जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ के अनुसार। ये देखिए फैराडे लॉ यहाँ भी समझ लीजिए, मस्त एकदम समझ में आ जाएगा। वोल्टेज जनरेट होती है, वोल्टेज बनती है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वोल्टेज बनेगी। द प्रियोरिटी ऑफ द इंड्यूज वोल्टेज इज सच दैट इज प्रोड्यूज इज करंट, उसी को करंट बोलते हैं। हुज मैग्नेटिक फील्ड अपोज द चेंज हुच इज प्रोड्यूज, यही तो अपोज करता है। The induced EMF is given by the rate of change of magnetic flux linked with the circuit, यही तो फैराडे का सेकंड लॉ था। ये देख लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन हम लोग कम कर लिए इस वीडियो में। एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, अभी वो क्वेश्चन मैं ढूंढ के आपको बता ही रहा हूँ कौन से क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक वीडियो को कर दीजिए। अगर मेरे चैनल की तैयारी कर रहे हैं, एकदम फ्री में सब कुछ आपको दिया जा रहा है और आगे भी मिलती रहे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, या फिर और एक चीज़ है और शेयर करना है। अरे यार चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें यार, 1 लाख जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। सोशल मीडिया आप यूट्यूब आप क्या यूज करते हैं, आप कुछ नहीं यूज करते होंगे तो आप व्हाट्सअप तो यूज करते होंगे। व्हाट्सअप पे चैनल का लिंक शेयर करें, दोस्तों को बताएं जो तैयारी करना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों को बताएं जो तैयारी करना चाहते हैं। जो फालतू के स्टूडेंट हैं, फालतू के दोस्त हैं, मतलब मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या फिर सक्सेस हो गए हैं, तो उनको नहीं बताना भाई। जो एक्टिव हैं, जो
पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आने वाला क्वेश्चन है एंट्रेंस एग्जाम में। वेबर इज द यूनिट ऑफ, वेबर जो है वो किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की या कैपेसिटेंस की? ये क्वेश्चन कराए गए हैं, अगर ध्यान से देखे होंगे तो दिमाग में हलचल नहीं मचेगा, तुरंत सही करेंगे। और दिमाग में अगर हलचल मच रहा है तो रातों भर जगिए, दिन में जगिए, पूरा सोइए नहीं, पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है, नए हों या पुराने हों, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन, तो एकदम लगाइए 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई लिमिट मत रखिए, और पढ़ना हो तो पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, सिलेक्शन ही लेना है। कोई भी वीडियो छोड़िए नहीं, अपना नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए। बुक्स लिए हैं तो बुक्स को एकदम रफ्तार से पढ़िए, पढ़ना है पढ़िए, बस पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे भाई, बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।